नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 सितंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान पुलिस में 10,000 पदों पर होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज रविवार को दूसरे दिन भी होगी। 2 दिन चलने वाली परीक्षा में 5,24,740 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं। इससे पूर्व शनिवार को एक पारी में दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक पेपर हुआ। एग्जाम के बाद बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भीड़ लग गई। पहले दिन 9 जिलों के 280 सेंटर पर एग्जाम हुआ। भर्ती में कांस्टेबल, सामान्य, ड्राइवर, पैड, पुलिस, दूरसंचार और 3 महिला बटालियन के पद शामिल हैं। इससे पहले एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों की जांच के बाद ही अंदर जाने दिया गया। सुरक्षा को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर बाउंसर्स की तैनाती की गई थी। परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक जांच के बाद ही एंट्री दी गई थी। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए गए थे। परीक्षा देने आए महिला अभ्यर्थियों के जेवर उतरवाए गए थे। कैंडिडेट से चप्पल, जूते उतरवाकर जांच की गई थी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शनिवार को कोटपुतली, बहरौल जिले के विराटनगर स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान स्कूल में 10 टीचर गैर हाजिर मिले, जिससे स्कूल प्रिंसिपल की छुट्टी होने की सूचना थी। वहीं 9 शिक्षक बिना सूचना के गैर हाजिर मिले। जांच के दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विराटनगर को स्कूल में बुलाने के लिए फोन किया, मगर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी फोन घर पर छोड़कर खेत पर गए हुए थे। उनको बुलाने के लिए संदेश छोड़ा गया, मगर वे नहीं पहुंचे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का आधार अपडेट होगा। छोटे बच्चों के आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने की धीमी गति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। माता पिता के आधार और अन्य पहचान पत्र को इससे लिंक किया जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में बच्चों के आधार अपडेट नहीं होने की जानकारी सामने आई है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने प्रदेश भर में विशेष शिविर लगाकर इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हल्फनामे में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार वोटर लिस्ट बनाना और उसमें समय समय पर बदलाव करना सिर्फ एक चुनाव आयोग का अधिकार है। यह काम न किसी और संस्था और न ही अदालत को दिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और वोटर लिस्ट को पारदर्शी रखने के लिए लगातार काम करते हैं। एसआईआर किस तरह से करवाया जाए, कितनी समय सीमा में करवाया जाए, यह पूरी तरह से चुनाव आयोग को विशेषाधिकार बनता है। इसमें किसी कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवनों की शुरुआत की। इससे यहाँ पढ़ने और काम करने वाले लोगों को, खासकर मणिपुर की बेटियों को, किफायती आवास मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे अभिभावकों की चिंताएं कम होगी। प्रधानमंत्री ने मणिपुर को मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न बताया। उन्होंने कहा कि हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस कथन को याद किया जिसमें उन्होंने मणिपुर को भारत की आजादी का द्वार कहा था। उदयपुर सीकर रोड पर सरकार द्वारा अवाप्त की गई 1350 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जाने वाली निंदड़ आवासीय योजना को निरस्त करने की मांग को लेकर चल रहे धरने के दौरान शनिवार को ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने लाठी के दम पर धरना स्थल खाली करवाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का भी आरोप लगाया है। वहीं कई ग्रामीणों को हिरासत में ले जाने की भी सूचना है। इससे पहले शुक्रवार को किसानों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का सामूहिक रूप से निर्णय किया था। राजस्थान में मानसून अपनी विदाई की ओर बढ़ चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून ने विदा 15 सितंबर से होने और आगामी 1 सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में भी आगामी 2-3 दिन मौसम शुष्क रहने और 16 सितंबर से दक्षिणी पूर्वी में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाओं के स्थान पर उत्तरी और पश्चिमी हवाओं के चलने से यहाँ तापमान में मामूली गिरावट आ रही है और पश्चिमी शुष्क हवाओं के चलने से अब धीरे धीरे पानी सूखने लगा है। हालांकि मानसून विदा होने को है और फिर भी मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। राजस्थान में अजमेर के सुभाष नगर क्षेत्र में शनिवार को रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब रेल लाइन पर एक ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस रेलवे फाटक पर वर्षा के कारण सड़क पर गड्ढे हो गए। इसके चलते वहां से निकल रहे ट्रैक्टर ट्राली गड्ढे में फंसकर पलट गई। रेल लाइन पर हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही रेलगाड़ियों की आवाजाही कुछ देर के लिए रोक दी गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष द्वारा विधानसभा में अतिरिक्त कैमरे लगाकर विधायकों की जासूसी करने के उठाए गए मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि राज्यपाल को इस मामले में जांच करवाई जानी चाहिए। गहलोत ने कांग्रेस के वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान पर प्रदेश कांग्रेस की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में यह बात कही। गहलोत ने कहा, 2 एक्स्ट्रा कैमरे लगाकर उसका कंट्रोल सिस्टम स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में रखा है। इसे वो या उनको प्राइवेट सेक्रेटरी ही देख सकता है। ये तो बहुत बड़ा क्राइम और सीरियस मामला है। इसकी जांच होनी चाहिए। विपक्ष की तरफ कैमरे लगाने का आपको क्या अधिकार है? वो आपस में क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, इसकी पूरी खबर स्पीकर के पास पहुंचती है।
राजस्थान का 5वां धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में बारिश में बाघों की ट्रैकिंग और बारिश में पेड़ पौधे पनपाने के लिए ड्रोनों की मदद ली जा रही है। टाइगर रिजर्व के डीएफओ डॉक्टर आशीष व्यास ने बताया कि बारिश की वजह से नदी नालों में पानी की आवक अत्यधिक होने से बाघों की निगरानी में परेशानी हो रही थी। स्वायत्त शासन विभाग ने धौलपुर नगर परिषद के आयुक्त अशोक कुमार शर्मा सहित 5 कार्मिकों को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पकड़े गए रिश्वत मामले में की गई है। एसीबी ने 11 सितंबर 2025 को नगर परिषद धौलपुर में कार्रवाई की। इसमें विभाग के 5 अधिकारी और कर्मचारी को 3,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। एएन समेत 4 लोगों को भरतपुर कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर की संख्या लगातार गिरती जा रही है। पिछले 7 महीनों में यह संख्या 1.5 लाख पैसेंजर्स तक कम हो चुकी है। इसको लेकर अब एयरलाइन कंपनियां भी जयपुर से अपनी उड़ान को लेकर मंथन कर रही है। दरअसल फ्लाइट डाइवर्जन और कैंसिलेशन की वजह से अब पैसेंजर जयपुर एयरपोर्ट से सफर करना पसंद नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में जयपुर एयरपोर्ट से सफर करने वाले पैसेंजरों की संख्या में बड़ी गिरावट हुई है। पाली के सोमेश्वर स्टेशन पर आजादी के बाद पहली बार शनिवार को पुणे से जोधपुर जाने वाली ट्रेन रुकी। ऐसे में सोमेश्वर गांव के लोग ट्रेन रुकने की खुशी को फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट किया। शनिवार को इस कार्यक्रम में शामिल होने मुंबई के मेडिकल व्यवसायी राम सिंह राजपुरोहित भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन के लिए 3 महीने पहले संकल्प लिया था कि जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। ट्रेन सोमेश्वर स्टेशन पर आज से रुकेगी। अब 14 सितंबर से जूते चप्पल पहनूंगा। बाड़मेर की बेटी रग्बी फुटबॉल में देश के लिए चीन में खेल रही है। इधर जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में लापरवाही बरतने वाले 82 पीटीआई प्रिंसिपल और हेडमास्टर को 17 सीसी नोटिस जारी किया गया है। वहीं 3 दिन में लिखित जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में लिखा है कि इसमें प्रतियोगिता संचालन में बाधा उत्पन्न हुई है। लापरवाही के कारण विभाग की छवि धूमिल हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा, प्रथम चरण के टूर्नामेंट में लापरवाह पीटीआई और संबंधित स्कूल इंचार्ज को नोटिस थमाए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि आज बाढ़ प्रभावित इलाकों में गिरदावरी शुरू हो गई है। सीएम मान ने कहा कि अब कई जगहों पर पानी का स्तर नीचे आ गया है। करीब 2300 गांवों और वार्डों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सरकार हर गांव में जेसीबी और लेबर की व्यवस्था करेगी। बाढ़ में काफी जानवर भी आए हैं। मरे हुए जानवरों का निपटारा करवाने का प्रबंध किया गया है। सभी गांवों में फोगिंग करवाई जाएगी। इस मुहिम में सरकार ने 100 करोड़ रुपए फंड रखा है। पहले सभी गांवों को 1 लाख रुपए टोकन मनी दी जाएगी। इसके बाद जितनी जरूरत होगी उतने पैसे देंगे। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।